हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ओबीसी हो और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, सबको संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय देकर के आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। यही मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास का नारा है। हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना कराएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आने वाले समय में जो हमारी वर्ष 2021 में जनगणना होने जा रही है, उसमें ओबीसी की गिनती कराने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। मैं फिर दोहराऊंगी कि ये समय की आवश्यकता है। ओबीसी समाज के लोगों के साथ इस जनगणना से उनको वंचित रखना ये बहुत ही सरासर अन्याय है। कौन जाति कितनी है, आबादी की संख्या पता तो हो, इसलिए हम चाहते हैं कास्ट सेंसस। पिछली बार भी मांग थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, इस बार भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की मांग है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। ओबीसी वोटर्स की संख्या का मान अब सभी रखने लगे हैं, इसलिए संसद के मॉनसून सत्र में संभवतः यह अकेला बिल है जिसका विपक्ष ने भी विरोध नहीं किया। कांग्रेस खुलकर समर्थन में है। इसलिए आज ये समझेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या खास है कि 3 हफ्ते से झगड़ रहे सत्ता और विपक्ष एकदम साथ आ गए हैं। तो हम इस ग्राफिक के जरिए ये समझना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या खास है। ओबीसी से जुड़ा जो ये बिल है, ये 127वां संविधान संशोधन बिल है। आर्टिकल 342A के तहत लागू किया जाएगा। राज्यों को इसके तहत ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार जो है वो मिल रहा है। और इसके क्या क्या फायदे, किस किस राज्य में क्या असर होगा, इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, ये देखिए। मराठों को महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। संविधान संशोधन लाकर राज्यों को भी अब लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा, यानी कि सभी राज्य अपने हिसाब से अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट जो है वो तैयार इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए इस बिल की जरूरत पड़ी है। बिल पास होने का असर क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। इससे राज्यों को जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की जो सियासत है वो इसमें बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कई जातियां लंबे समय से ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदारों की मांग है, हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, कई दूसरे राज्यों में भी कई जातियों की मांग रही है कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। सवाल यह भी है कि क्या 27% आरक्षण की जो सीमा है वो खत्म हो जाएगी। ओबीसी की सूची में जातियां जोड़ी जा सकेगी, लेकिन आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन बात अब जातिवार जनगणना की भी हो रही है और इसके ऊपर सरकार के जो सहयोगी हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले सरकार में शामिल जेडीयू ने इसकी मांग की और फिर संसद में अनुप्रिया पटेल ने भी इसकी मांग की। विपक्ष के कई दल और जैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरजेडी इसकी मांग करते रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या जातिवार जनगणना को तैयार होगी सरकार और बीजेपी इससे क्यों बच रही है? क्या ओबीसी राजनीति उसे डराती है? क्या मंडल और कमंडल का टकराव वो टालना चाहती है? तो ये तमाम सवाल इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस समय मेहमान हैं इस पर चर्चा के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, शरद प्रधान, उसके अलावा अभय दुबे हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, और डॉक्टर अजीज खान हैं जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शरद जी, आपसे शुरू करना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप इस बिल को, जिसमें संविधान संशोधन बिल है और अब राज्यों को यह अधिकार मिलेगा कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बनाएं, इसे कैसे देखते हैं? खास करके इस समय पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो ओबीसी जो राजनीति है, जो सियासत है, उसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, ये तो किया ही गया है, बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य से बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर इनको ये वाकई में बड़ी फिक्र थी ये अधिकार देने की प्रदेशों को, तो ये 4.5 साल पहले भी कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में करने का मकसद बड़ा क्लियर हो जाता है। और मजे की बात यह, जो आपने शुरू में खुद कहा कि ये ऐसा इशू है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे जरा सा भी इसके खिलाफ नहीं बोली और सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, सब रजामंद हैं। और रजामंद होने का सिंपल रीजन है, हर एक को इस वक्त तो और ज्यादा ही होड़ लगी हुई है। आजकल जातिवाद राजनीति देखिए जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और खासतौर से अब ओबीसीज
का ये जब से और बीजेपी जो है अवॉइड जो कर रही है जो बात, वो जो आपने कहा कि इसमें जो जातिगत जनगणना है उसको बीजेपी इसलिए अवॉइड करना चाहती है क्योंकि एक तरफ उनको दोनों खेल खेलने हैं, उनको वो कई नाव में एक साथ पैर रखना चाहते हैं। और क्योंकि उनका कोर वोट जो रहा है अभी तक वो अपर कास्ट का रहा है, अपर कास्ट हिंदूज, और उनकी जब मंडल के सामने वो कमंडल लेकर के आए थे, उस जमाने की बात है जब अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी। आज तो मोदी खुद ही बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से उनके उस कोर वोट बैंक पे डेंट लगे। और ऑलरेडी यूपी जैसी स्टेट में ब्राह्मण्स की नाराजगी है मुख्यमंत्री से, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा ठाकुर की तरफ इंक्लाइंड है। तो ऐसा कोई मूव नहीं करना चाहते, ये बड़ा टाइट रोप वॉक है उनके लिए, जिससे उनका वोट एग्जिस्टिंग वोट बैंक इफेक्ट ना हो और साथ साथ ओबीसी सारे उनकी तरफ चले आए। और हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होड़ लगी है इस टाइम कि वो इंप्रेस करे कि साहब हम सबसे बड़े संरक्षक हैं ओबीसी कम्युनिटीज के। लेकिन इसमें देखिए ये जो 39 कास्ट और लेकर के आ रहे हैं यूपी में, ये नहीं, एक तो ये बड़ा बात क्लियर नहीं है कि ये 39 कहां से हैंडपिक किए गए हैं जो योगी आदित्यनाथ ने लिस्ट बनाई है। और दूसरा ये कि ये 39, अब ये देखिए प्रॉब्लम वहां अराइज होगी कि जब ये 39 और जुड़ेंगी तो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज हैं उनका जो कोटा है वो नेचुरली नंबर्स कम हो जाएंगे। तो इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और इस राजनीति किस आप इसे कैसे देखते हैं? जी मैं अब अपने बाकी मेहमानों को जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर अजीज खान, आप इसे कैसे जोड़ते हैं? शरद प्रधान ने बहुत दिलचस्प बात कही है, ये बहुत ऑब्वियस है कि जो मौजूदा बेनिफिशियरीज है जिनको फायदा हो रहा है ओबीसीज में जो आते हैं, जब सरकारें अपनी लिस्ट बनाएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें और उसमें और जोड़ी जाएंगी अगर जातियां, तो इससे उनको नुकसान भी होता है। पर क्या कैसे देख रहे हैं इस पर, जिस पर सरकार भी विपक्ष भी सब साथ है? चुनाव के मद्देनजर किसको कैसा फायदा इससे होता दिख रहा है और क्या हासिल होगा अगर ये लिस्ट जो है राज्य सरकारें खुद बनाएंगी तो? देखिए नगमा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आप इस बात को देखिए कि बीजेपी पर लगातार दबाव बन रहा है, विपक्षियों ने भी दबाव बनाया और उसके साथ साथ इनके जो अपने घटक दल हैं वो भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना आप करा लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। क्या वजह है? वजह साफ है, कहीं ना कहीं मन में चोर है। जो सामाजिक न्याय की बात करते चले आए हैं और तमाम चीजें घोषित करते आए कि साहब 27 ओबीसी मंत्री बना दिया और तमाम तरीके की चीजें, यानी वो सब लग रहा है कि कोरा कागज है। आप खुद देखें कि 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपया लगा करके ये जातिगत जनगणना कराया गया और 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा इसका आंकड़ा हम बहुत जल्द घोषित करेंगे, नहीं किया। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा इसका जल्द आंकड़ा घोषित करेंगे, नहीं किया। और यहां तक कि आप देखें कि 2021 में वो कॉलम ही हटा दिया। तो आप इस बात से समझ सकती हैं कि साहब मन में चोर है। दूसरी बात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बताना चाहूंगा नगमा जी कि जस्टिस जी रोहनी जो एक कमीशन बनाया गया 2017 में, उसने जो एक रिपोर्ट सबमिट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने 5 साल पहले 2017 के 5 साल पहले जो केंद्र सरकार में जो नौकरियां दी गई 1.3 लाख, और दूसरी बात 3 साल पहले जो एम्स में और एनआईटी में और तमाम जगहों पे जो एडमिशंस दिए गए, उसका उन्होंने एक ब्यौरा पेश किया कि उसमें ब्यौरा में यह निकल करके आया कि जो ओबीसी समाज की 2633 जातियां हैं उसमें 983 जातियों को उसमें आरक्षण शून्य मिल रहा है, उनको आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जब तक आप जनगणना नहीं कराएंगे जातीय स्तर पर तो कैसे ये पता चलेगा? ठीक है, वो एक बात है कि बीजेपी तो तैयार नहीं है जनगणना कराने के लिए जातिवार, लेकिन आप तमाम लोग साथ हैं इस पर कि राज्य जो हैं उनके हाथों में आए ये आरक्षण देने की जहां तक बात है। कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से समर्थन कर रही है। आपके समर्थन की वजह क्या? आपको क्या लगता है इससे क्या किस तरह का फायदा होगा? अभय दुबे जी। नगमा जी, देखिए आपकी पूरी रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अधिकार पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। 11 अगस्त 2000 वो जब संवैधानिक दर्जा ओबीसी रहे थे पार्लियामेंट में, तब कांग्रेस पार्टी किया था, उन्होंने कहा।
अबे जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है बार बार। वापस लौटते हैं हम आपके पास, लेकिन आपको मैं वापस, आप अब ठीक कर लें कनेक्शन अपना। आवाज भी कट रही है और इससे में आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। पर शरद प्रधान जी, इसमें कांग्रेस भी साथ है, विपक्ष पूरी तरह से साथ है। किसको क्या फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर दिख रहा है आपको? जातिवार जनगणना पे बिल्कुल तैयार नहीं है सरकार, और अनुप्रिया पटेल ने भी आज इस पर सवाल उठा दिया कि ये जरूरी है इस समय में, और जेडीयू तो पहले से ही बोल रहा है। तो ये दबाव जो है, पर बीजेपी को इस बात से बिल्कुल वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अब जब ये संविधान संशोधन बिल है, वो किस तरह से किन पार्टियों को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि जहां तक जातिगत वो सेंसस की बात है, वो मुझे लगता है इस वजह से रूलिंग पार्टी अवॉइड कर रही है, क्योंकि वो जब द मोमेंट वो सामने आएगा तो उसमें हरेक की डिमांड होगी कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी, वो वाली बात जो मायावती कहती थी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज रेज करेंगी, और खासतौर से जो ओबीसी ग्रुप्स हैं। और फिर डिमांड होगी कि इसके लिए भी नया लॉ बनाया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो बाइंडिंग है इसको लांघना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में जो अपर कास्ट वोट बैंक्स हैं, वो काफी, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, और क्योंकि बीजेपी उस पर बहुत हैवीली डिपेंडेंट है अपने कोर वोट बैंक पे, उसको चाहती है ऐसी सिचुएशन अराइज ही ना हो कि इन्हें आपस में लड़ना पड़े और मुसीबत आए अल्टीमेटली। और यूपी इलेक्शन बड़ा क्रूशल है। यूपी इलेक्शन में इस वक्त और जाति राजनीति बहुत ज्यादा हावी है। कितना भी एक तरफ इन्होंने कोशिश करी थी कि हिंदू मुसलमान तो करा ही देंगे, उसमें भी ये चाहते हैं कि हिंदू में भी सारा सेक्शन द्वारा जो है इनको इकट्ठा मिल जाए। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरीके से करना चाह रहे हैं। लार्जली बेसिक तो इनका कम्युनल डिवाइड करने का उद्देश्य है, और उसके साथ साथ ये जातियों में भी इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जो ओबीसी वोट है ऐसा क्रिएट कर दे सिचुएशन कि ऐसा दिखे कि अखिलेश यादव की पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है। और मेन, क्योंकि अखिलेश ही मेन ऑपोजिशन पार्टी है, बीजेपी को, बीएसपी को सबको मालूम है कि वो काफी बिल्कुल बीजेपी की लाइन फॉलो कर रही है, वो ऊपर से कुछ भी बोलते रहें। लेकिन सबको जो एक शंका है सबके दिमाग में, मुझे लगता है उसमें इसीलिए क्योंकि बीजेपी की इसमें नियत बिल्कुल साफ नहीं दिखती है। ये भी पॉसिबिलिटी है। आप कहना चाह रहे थे? जी देखिए नगमा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर एक दूसरा बताना चाहूंगा कि साहब आप देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और 1931 के सेंसस को आप मान रहे हैं। साहब 90 साल पुराना, दुनिया बदल गया, सारी चीजें बदल गई, और लेकिन आपका जो जनगणना है, सेंसस है, वो नहीं चेंज हुआ। आप देखिए नियत में खोट। देखिए जो आरक्षण ओबीसी समाज को 1950 में मिल जाना चाहिए, साहब वो नहीं मिला। 91 और 92 में मसौदा तैयार हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन 1995 में हुआ, और वो भी आधा अधूरा। सवाल इस बात का है कि जो ये मुखौटा है, जो आडंबर है, वो आडंबर कैसे पब्लिक समझ रही है, ओबीसी समाज समझ रहा है कि जो मुखौटा बीजे। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ गए, मैं उनको बिल्कुल बोलने का समय नहीं मिला, माफ कीजिएगा, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। पर अभय जी, आप अपनी बात अगर आप कह सकते हो अब तो बोलिए। नगमा जी, ये भ्रम दूर होना चाहिए। आपके रिपोर्ट से बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। इसके पहले ये अधिकार राज्य, और फिर से ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, कांग्रेस कह रहे हैं लोग लगातार सुधार है, उसका भी खुलासा करना चाहिए। ये कह रहे 27% आरक्षण हमने में दिया है, तो 3 बार सारा 13 जुलाई को जो 2021 को निकाला, उसमें भी मना कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद मोदी सरकार तैयार हुई, 3 जुलाई 2020 की थी। 10,900 विद्यार्थियों का नुकसान किया है मोदी, तो ये कतई ओबीसी पर। अबे जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही और कट के आ रही है। ये चर्चा वैसे अब चलेगी आरक्षण की और खास करके जातिवार जनगणना की, क्योंकि बीजेपी इसके ऊपर तैयार नहीं है, और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो है वो आवाज उठा रही हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो हो, और साथ साथ ये संविधान संशोधन बिल जिस पर सब साथ आए हैं, उसका क्या असर होगा चुनावों पर। धन्यवाद आपका अजीज खान और शरद प्रधान जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त खबरों की खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामला
मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी हुई है। याचिकाकर्ताओं को का कहना है, हलफनामे के जरिए कहें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है और ये भी कहा है कि हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी बहस हो वो अदालत में हो, सोशल मीडिया पर समानांतर बहस ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि हम सभी को मौका देंगे, हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर फैसला करने की एक प्रक्रिया होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिस्टम में भरोसा रखना चाहिए। 16 अगस्त को इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी।